तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ जेलीफिश जो है वो जियांग को लेके किसी पैलेस में जा रही होती हैं और वो सिर्फ फूड कह रही होती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है ये क्या है, और सारे के सारे जो जेलीफिश है वो जो जियांग होता है उसको वहीं पे ला रही होती है और लोग मतलब जेलीफिश कह रही होती है कि आपके लिए जिंदा फूड है मास्टर, प्लीज़ इसे इंजॉय करें। उन लोगों ने जियांग पे जो मसाले वसाले भी डाले होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं सारे के सारे जेलीफिश, और कह रहे होते हैं कि बॉस हमने जो इसको अच्छे से कुक कर लिया है, आप इसे आराम से खाइए और मज़े लीजिए। तभी वो लड़की कहती है अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। और उसके बाद हमें फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो नीचे बैठी होती है जियांग के बगल में और कह रही होती है कि मुझे इस खाने के बगल में अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो, अगर ये वापस से जाग गया और ये कुछ बोलने लगा तो। और उसके बाद वो मन में कह रही होती है कि आखिर इतने ज़्यादा अंदर में कोई लैंड से ईस्ट पोल की तरफ कोई इंसान आ कैसे सकता है। पिछली बार ऐसा कोई आया था तो वो तो कब तक मर चुका था, क्या ये इसीलिए यहाँ पे आया है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई की साउंड सुनी थी और मुझे लगता है कि मैंने जो है कोई ज़रूरी चीज़ जो है वो मिस कर दिया है। और वो स्टिक का यूज़ करते हुए जियांग को चेक कर रही होती है। तभी वो उसको पता चल जाता है कि जो जियांग है वो अभी भी जिंदा है और मन में कह रही होती है कि मैंने पहली बार एक क्रीचर को देखा है जेलीफिश के अलावा जो यहाँ पे जो है वो जिंदा एंटर किया है। ये लग रहा है कि कोई लेजेंडरी ह्यूमन है। और वो जियांग को देखते हुए कह रही होती है ये जेलीफिश की तरह नहीं है, इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत ही अलग है। फिर जो लड़की होती है वो जियांग के मेन पॉइंट की तरफ देखती है और वो कहती है कि आखिर ये जो वियर्ड सा सेल है वो क्या है, और वो कह रही होती है क्या यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। और वो जियांग की जो मेन पॉइंट को ढका हुआ होता है वो सेल उसको जो हटाने लगती है और जैसे वो हटाती है वहाँ पे पूरी रोशनी चमकने लगती है। और जो जियांग है वो अचानक से उठता है, बोलता है नहीं रुक जाओ। और उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है अपने मन में कि ये बहुत ही ज़्यादा पास है। और जियांग कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन और मैं कहाँ हूँ। और तभी जो जियांग है उस पर कई सारे जो है अटैक होने लगते हैं और जियांग कहने लगता है कि अरे यार यहाँ पे एक और पर्पल मैंसन का जो है वो मॉन्स्टर है, आखिर ये कितना ज़्यादा खतरनाक जेलीफिश का पॉइजन है। और वो कह रहा होता है कि बस अरे रुक भी जाओ। और जो लड़की होती है वो कहती है कि रुक जाओ, यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो पॉइजन है वो स्प्रेड हो जाएगी बाइलिंग। और उसके बाद हमें बाइलिंग को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि आप जो है फाइनली जाग ही गए, जो आपको बहुत ढूंढा पर मैं जो हूँ वापस नहीं आ पाया। और दोस्तों इसको तो आप जानते होंगे ये वही लड़की है मतलब सोल। और उसके बाद जो जियांग है वो कहता है कि अरे जल्दी से यहाँ जो वेनम है मेरे मेरिडियंस में फैल गया, इसे जल्दी से एनालाइज करो और इसको यहाँ से हटाओ। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि ठीक है। और उसके बाद वो जियांग पे जो है वो कुछ करने लगती है सर्च। और उसके बाद हमें जो है उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने उस पॉइजन का यूज़ किया होता है। वो कह रही होती है कि मेरा जो फूड है वो फिर से नहीं रहा, मैं तो हूँ अब इस चीज़ की जो हो गई हूँ, बिल्कुल मेरे साथ ही हमेशा ही होता रहा है। और बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। फिर उसका पास दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझसे जो है इतना नफरत करते हो। सारे लोग भाग रहे होते हैं, सारे के सारे जितने भी फिशेज़ होती है वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से भागो नहीं तो हमें भी पॉइजन फैल जाएगा। लड़की मन में कह रही होती है कितना टाइम हो गया है कि कोई भी जो है मेरे साइड में खड़ा रहे, मैं हमेशा से अकेले रही हूँ, मैं जिसे भी जो है वो टच करती हूँ वो मर जाता है। तभी मैं दिखाया जाता है उसने जो है एक फिश को जो है वो टच किया था और उसकी तो बॉडी एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी उसके बगल में कोई आता है और वो कहता है चाइल्ड तुम जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और जो वीक लोग हैं वो तुम्हारे साइड में कभी भी जो है वो खड़े नहीं हो सकते, तुम जो एक बहुत ही अच्छा फूड डिज़र्व करती हो, तो तुम्हें किसी लोगों से जो है अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और मुझे फॉलो करो, मैं जाऊँगा हमेशा तुम्हारी साइड में रहूँगा। वो लड़की कहती है कि सच में। उसके बाद वो लड़की जो है वो सो जाती है और वो कह रही होती है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये जो किंग है उसको एक बहुत ही अच्छे जो है वो फूड की ज़रूरत है। उसके बाद उस लड़की को एहसास होता है कि जो जियांग है वो भी जिंदा है और वो कहती है कि ये तो अभी भी जिंदा है, ये मरा नहीं है। और वो जियांग के पास जाती है, फिर उसे देखने लगती है और उसे देख के थोड़ा सा खुश होती है। वो कहती है कि ये अभी भी सर्वाइव कर पाया है, अब जो है यदि तुम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो जियांग के ऊपर बैठी होती है और जितने भी जेलीफिश जो है वो बातें कर रही होती है कि हर हाइनेस जो है वो बहुत टाइम से जो है वो सोई नहीं है, क्या वो बीमार है। तभी जो दूसरा जेलीफिश होता है वो कहता है कि इन्होंने जो है अभी तक हमने उन्हें फूड दिया था उससे भी उन्होंने नहीं खाया है, क्या वो उसका टेक केयर कर रही है। फिर तीसरा जो जेलीफिश होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, जो हर हाइनेस है वो उस फूड को रेस कर रही है और वो जो चाहती है कि ना वो रिप्रोड्यूस करे और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी जो आगे की पीढ़ी जो होगी ना वो भी उस फूड को जो है वो एंजॉय कर पाएगी। जो हर हाइनेस है उनकी विज़न बहुत ही आगे तक का है, इसलिए बेकार की बातें मत करो। तभी दूसरा जेलीफिश कहता है कि हाँ
वैसे तो वो जो फूड है वो हर हाइनेस जो है उसके टेक केयर कर रही है। मुझे लगता है कि वो उसी से मारा जाएगा। हर हाइनेस के द्वारा यदि कोई भी जो है वो टेक केयर करवाया जाता है वो तो मर ही जाता है। और वैसे भी पूरी की पूरी जो एरिया है वहाँ पे जो है टॉक्सिन फैला हुआ है, और हर हाइनेस की बॉडी जो है उसमें तो टॉक्सिन्स की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ पे इसीलिए बहुत दूर दूर तक जो है वो कोई भी जो फेस है वो नज़र नहीं आता। जो भी उस एरिया में मतलब कुछ 100 माइल्स की एरिया में यदि आएगा तो वो उनकी जो पॉइजन होगी उससे मर जाएगा। तभी वो लड़की कह रही होती है जियांग को देखे कि तुम जाग क्यों नहीं रहे हो। और फिर वो जियांग के जो है वो हार्ट की तरफ अपनी ईयर्स रखती है, वो चेक कर रही होती है कि वो जिंदा है कि नहीं। और वो कह रही होती है कि ये इसकी तो हार्ट अभी भी जो है वो धड़क रही है, और ये कितना ज़्यादा डेलिकेट फूड है। और जियांग मन में कह रहा होता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे मेरी बॉडी जो है हैवी हैवी फील हो रही है। आखिर ये पॉइजन जो था वो किस तरीके का पॉइजन था? मैंने जो कभी भी इस तरीके के पॉइजन को नहीं देखा है, और ऐसा लग रहा है कि इसने जो मेरी मेरिडियंस को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसका कोई क्योर भी नहीं है। मुझे जो है अपनी बॉडी को जो है ठीक करने के लिए अपने जो कुछ टिश्यूज़ है जहाँ पे जो टॉक्सिन्स ने इन्फेक्ट किया है उसे अबेंडन करना पड़ेगा, और रिकवरी की एबिलिटी को जो है वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मेरी जो एंसेस्ट्रल जो ब्लड लाइन है वो मेरी बॉडी की टिश्यूज़ को फिर से रिपेयर कर सके। ये सुनने में तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है पर ये बहुत ही बुरा भी है। मुझे जो है टॉक्सिन की जो लोकेशन है उसको पता करने के लिए जो है बहुत जो माइक्रो मैनिपुलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए जो सोल पावर है उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तभी जो जियांग है वो कहता है बाइलिंग, और वो जो सोल होती है वो भी इसी के बगल में होती है। वो कह रही होती है कि बाइलिंग जो है वो अब खड़ी नहीं हो सकती। मैं जो इतने टाइम से जो हूँ मास्टर यहीं पे हूँ सोई हुई हूँ, मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं नहीं जाग पा रही हूँ। अब मुझे जो है रेस्ट लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। आपको जो थोड़ा सा जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से करना पड़ेगा। और फिर जियांग जो है वो फिर से रिकवरी करने लगता है, और उसकी जो फिज़िकल बॉडी है वो अपनी जो टॉक्सिन से जो है वो रेजिस्ट कर लेती है। अब उस जो किलिंग इंटेंट है उसको भी जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए उसने डीमन लॉकिंग टावर को जो है वो अभी तक एक्सपोज नहीं किया है, और वो ऐसा करना भी नहीं चाहता। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई टेस्ट है या फिर कोई पनिशमेंट टाइप की, आखिर उसने मुझे मारा नहीं, ये रीज़न क्या हो सकता है। तभी जियांग जो है उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती हैं, और उसे जो है किसी के जो बाल है उसे दिखाया जाता है। वो कहती क्या, और तभी वो जो लड़की होती है वो उसी के ऊपर सोई हुई होती है, और जो जियांग है उनमें कह रहा होता है कि ये भी जो है वो पर्पल मैंसन की जो डीमन बीस्ट है और इसकी जो टॉक्सिन है वो अभी भी एक्टिव है पूरे सराउंडिंग में। वो तो शुक्र है कि मैं बच गया। तभी वो लड़की भी जागती है, वो कहती है क्या तुम जाग गए? और जियांग तो एकदम डर ही गया होता है, और वो कहता है कि हाँ तुम। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और वो उसके सामने कोई काली सी चीज़ डालती है जिसमें से पता नहीं कुछ टॉक्सिन टाइप का निकल रहा होता है। जियांग कहता है अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, मैं तो मर ही जाऊँगा। और जियांग थोड़ा सा जो है वो गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की कहती क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और जो जियांग के मन में सोच रहा होता है कि ये जो चीज़ है वो लगने में तो टेरिफाइंग है, पर मुझे जो है इसमें कोई भी जो है वो डेंजरस चीज़ डिटेक्ट नहीं हो रही है। क्या इसका कारण ये है? और वो पता नहीं कोई 4 ऑप्शंस देता है कि जो साउथ किंग है वो अभी तक इस तक पहुंच नहीं पाया है, और यहाँ पे जो है इसके पास दिमाग नहीं है। तीसरी चीज़ वो जो है बस वो नाटक कर रही है, और चौथा वो हम अपने अकॉर्डिंग से सोच लेंगे। और उसके बाद वो जियांग मन में सोच रहा होता है मुझे जो है एनिमी के कैंप में जो है वो केयरफुली एंटर करना होगा। इसके लिए मुझे जो है इसको जो है अपना साथी बनाना पड़ेगा, मुझे इसको ट्रिक करने की ज़रूरत है। तभी जो जियांग है वो उस लड़के से कहता है क्या तुमने मुझे बचाया है? तभी वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम तो मेरी फूड हो और तुम मुझे यहाँ पे डिलीवर जो हो करके लाए गए हो। और जियांग एकदम शौक हो जाता है, वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल से फीलिंग हो रही है। और तभी जो जियांग है एकदम हैंडसम वाला पोज देता है और वो कहता है तो क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं अभी से छुपा नहीं सकती। और जियांग भी कह रहा था इसकी जो पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, मैं इससे क्लोज कॉम्बैट में ही जीत पाऊंगा। तभी वो लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो पक्का उसे खाई जाएगी, और तुरंत वो जियांग के पास आती है, उसके फेस पे जो वो बाइट कर लेती है, और वो कह रही होती है कि ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है। और जियांग के जो फेस है उसमें पॉइजन जाने लगता है, बेचारे जियांग को बहुत दर्द होने लगता है। और वो लड़की कहने लगती है अरे यार मेरे जो माउथ का पार्ट है उसमें मेरा टॉक्सिन जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये इतनी मुश्किल से तो जागा था और लगता है कि वो पक्का मर जाएगा। और जियांग की तो हालत ख़राब हो रही होती है, और वो लड़की जो जियांग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मर जाओगे, मुझे माफ़ करना। और जियांग तो मन में सोच रहा होता है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है वो थोड़ी सी परेशान है, पर इसकी जो इंटेंशन थी मुझे मारने की मुझे नहीं लग रही, और इसकी जो कल्टिवेशन है वो भी जो है वो साउथ किंग के लेवल पे ही है, और इसके साइड में यदि मैं रहूँगा तो मुझे लगता है कि मैं और भी जो सीक्रेट्स है उसे
जान पाऊंगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ टाइम के लिए जो है टेम्पररी फूड बनना ही पड़ेगा। और वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये अब काफ़ी है, अब मुझे लगता है कि अब जो है आप वो रिलैक्स कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप जो है वो कुछ करना चाहेंगी। और उसके बाद दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब जियांग जो से कैसे मैनिपुलेट करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।